तब उसको श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होती है। भागवत में लिखा हुआ है, जन्मांतरे भवेत लभ्यम। जन्मांतरे, जब हमारे कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, तब हमें श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होती है। वैसे जो इंसान है काल के मुख में है, काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भास्कर। कलौ माने कहा जाता है कलयुग को। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में लोग बड़े भक्तिमय होते थे। ऐसे कोई काम भी नहीं होते थे कि लोगों की बुद्धि खराब हो जाए। और ये क्या है? कलयुग। इसका नाम है कलयुग। और कलयुग में केवल एक फायदा बहुत अच्छा है, आपको भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यकता नहीं कि आप अच्छे कुल में हो, ये जरूरी भी नहीं है कि तुम सुंदर हो, ये जरूरी भी नहीं है कि तुम धनवान हो। भगवान कहते हैं केवल एक भक्ति करना था। जो मेरी भक्ति करेगा इस कलयुग में, मैं उसे सुलभता से प्राप्त हो जाऊंगा। सुलभ का मतलब होता है सरलता से। दुकान से हम पानी खरीदते हैं 1 लीटर तो 20 रुपया का आता है, और कुआं पे से तुम गुंडी भर ले आओ, नदी में से भर ले आओ। तो आज का जो व्यक्ति है वो बाटल ही ढूंढ रहा हो। कुछ समय के लिए तो वो सुख सुविधा दे सकती है बाटल, पर तुम रोज रोज खरीद कर नहीं पी सकते। तो भगवान ऐसे हैं कि यहाँ तो तालाब कुआं ये सब भर रहे हैं, ऊपर से भी बरसाते हैं। दुनिया में ना कोई ऐसा नेता है, ना कोई ऐसा विज्ञान कारक बना है, ना कोई ऐसा यंत्र बना है जो जल वर्षा कर दे, हवा को चला दे। अब जैसे कूलर है, पंखा है, एसी है, बल्ब है, रोड है। अब रोड 5 ही जने बैठे, तो रोड कह रहा है हम जलेंगे, बल्ब कह रहा हम भी जलेंगे, कूलर बोला हम चलेंगे, और तो आ जा लाइट पाके हम जाएंगे। अगर लाइट चली जाए तो फिर ये चल पे नहीं चलेंगे, कौन दिन के तो नहीं। तो भगवान जो हवा चलाते हैं, अच्छा भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे हवा चल रही हो गए तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जाति में चाहे शूद्र हो चाहे महाराज हो, बराबर सबको हवा। सूर्य नारायण भगवान भी निकलते सबको बराबर। भगवान भेदभाव भी नहीं करते, वो सबको बराबर सम्मान देते हैं। पर कलयुग में कुछ ऐसी लोग जिन्हें राक्षस कहा जाए, जो हमारे हिंदू धर्म को इतना प्रयास कर रहे हैं कि किसी न प्रकार से ये हिंदू खंडित हो जाए, आपस में टूट जाएं, अलग अलग। कई ऐसी संस्थाएं चल रही, पर वो ये नहीं जानते कि सारी दुनिया को चलाने वाले एक हैं। अब सूर्य नारायण भगवान ये सोच लें कि हमें तो जो हमें मानना है उन्हीं को देना है, तो निश्चित रूप से जो उनकी अलग संस्थाएं चलने पे खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब अंधेरा रहेगा तो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और लिखा है कल युग केवल नाम आधारा, 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 तुम
कल युग, कलयुग में यदि बचना चाहते हो, अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हो, तो केवल भगवान का स्मरण कर लो। यदि आप निश्चित रूप से निर्मल मन से भगवान की भक्ति करते हो, अब भक्ति कई प्रकार से की जाती है। नवदा भक्ति बताई गई। भगवान की भक्ति के 9 घर हैं। जिस भी घर में तुम जाना चाहो जा सकते हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली जो भक्ति बताई गई है श्रवणम। इस श्रवण वाली जो भक्ति है, इससे भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ना कोई पूजा करनी है, ना माला लेके भजन करना है। केवल कहीं भी भागवत हो, बस वहां जाकर कथा सुनो। राजा परीक्षित महाराज के पास तो 7 ही दिन थे, और 7 दिन उन्होंने क्या किया? केवल कथा को सुना और मुक्ति हो गई। तो ये इसका प्रमाण है। एक मुक्ति धुंधकारी की देखो आप। धुंधकारी कितना बड़ा प्रेत था, लेकिन उसने 7 दिन कथा सुनी। कहां बैठकर? 7 गांठ का जो बांस रखा हुआ था, उसमें बैठ गया। वो 7 दिन जब कथा को सुना तो उसकी मुक्ति हो गई। दूसरी भक्ति है भगवान को प्राप्त करने की। पहली तो हो गई श्रवण करके। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। जैसे हम भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का हम कीर्तन करेंगे तो सच्चे मन से। अब कई लोग ऐसे कीर्तन करते हैं जैसे कोई वजन उन पे पड़ रहा हो, जैसे किसी पर 50 किलो वजन रखा हो, ऐसे कीर्तन करते हैं रोते रोते। उसी कीर्तन को यदि मीराबाई जैसा कर लो, सूरदास जैसा कर लो, तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो कीर्तन के द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कई जगह हम कथा में कहते हैं भैया कीर्तन में ताली बजाओ, जब बजाओ, बिना कहे नहीं बजा सकते। और कोनो नेता को माला पहनाई जा रही हो तो अपने आप बजा देंगे, कोई नहीं कहता कि बजाओ ताली। तो दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तन तो हम कर सकते हैं। इमें ना तुम्हें वेद मंत्र चाने, कछु नहीं चाने। जिते अपने कुआ पे बैठे, अगर सकला खुदे रहे, कह जाओ कीर्तन का दिक्कत है, पैसा थोड़ी लगे। सकला खुदे जाओ, सकले खुद रहे, मूंगफली तोड़ रहे, अपने भजन कर जाओ, क्या दिक्कत है? एक माता जी हती, ये धूप बत्ती एक तरफ से लगा दो, ई तरफ लगा दो ना, इन्हें लगा दो, ढोल लगवाएगा, खुश हुआ बस वहीं लगा दो। तो बोले गोविंद भगवान की। तो बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है कीर्तन वाला। तो माता जी क्या करती थी? उनका नियम था कि जब भी कंडा पाथती थी, गोबर की कंडा, तो भगवान का बड़ा बढ़िया कीर्तन करती थी। तो एक जन को बगल में छत लगुआ, तो उनने देखो कि माता जी के बिलात कंडा दे बढ़िया ही कर लो। तो बगल वाले पड़ोसी ने कहा करो कि उन माता जी के कंडा उठा के अपनी छत पे धर ले। अब उन माता जी को तो अंदाज होता, बोले हमारे कंडा तो चोरी हो गए। और किने हमारा कंडा उठा? उनने देखे कि जी हाँ हमारा कंडा। बगल वाले को बुला के तुमने हमारा कंडा काहे चोरी करे? तो वे कहे तुम्हारे यहाँ का कंडा कचूले को एक तुम्हारा कंडा आएंगे। जैसे 100 का नोट है वो 10 जगह चले जा, का निशानी के तुम आवा है? बताओ, कोई निशान नहीं का कि तुम आवाज 100 का नोट गिर जाए रास्ता में, वो तुम्हारे सामने ले, तुम कहते हम आवाज, वो कहते हो सभी एक जैसे नोट। तो बोले कंडा तो सभी एक जैसे, तुम्हारा कचू निशानी है ही नहीं।
तो माता जी बोली हाउ। बोले क्या है निशानी? बोले हमारे कंडन से आवाज निकलती है। बोले हम जब भी कंडे पाथते हैं तो हम भगवान का कीर्तन करके पाथते हैं। बोले क्या कहते हैं? तो माता जी बोली हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि गांव के लोग जुड़ गए। बोले कंडन से आवाज आ? बोले हाँ। लोगन ने कंडा उठाए अपने कानन पे लगाए। ऐसी चीज में लोगन को बहुत इंटरेस्ट है। जैसे हेलीकॉप्टर उतार जाए मरैनी में पूरा गाँव पहुँचे। कथा में तुम पाँव तक पाया चुके आ जाओ, कथा में तो का नहीं आ गया। तो बूढ़े डोकरा हो कहता मैं दिखा नहीं रहा हो, और पेंशन ले भी से बैंक में पहुँच जाता क्या नहीं। तो सब लोगों ने भी कंडा कानन पे लगाए। सुबह आवाज निकली तो नहीं हरि शरणम हरि शरणम, क्योंकि तो भगवान का भजन करके बनाए। बोले बात सही है। बोले जी कंडा तो आप चाहे सकला को दो चाहे मूंगफली कटाओ, भजन कीर्तन आप कहीं भी कर सकते हो। और अच्छाई में जो भी जरूरी नहीं है कि तुम्हें नहा वही जरूरी है। कई किसान लोग सुबह से खड़े जाते और 12 बजे नहा रहे का 2 बजे नहा रहे। तो भजन करने के लिए क्या जरूरी है? भाव। और तुम्हारा यदि भाव अच्छा है और भाव से यदि संकीर्तन करोगे तो निश्चित रूप से फल मिलेगा। विदुरानी ने भगवान को क्या खिलाए? छिलका। भगवान ने खाए को नहीं। तो भाव में बड़ी ताकत होती है। अगर तुम्हारे तो एक रिश्तेदार आ जाए, भले तुम्हारे तो रोटी सब्जी कछु नहीं आ, तो तुम बड़े प्यार से 2 बात कर लो, जो कछु दे दो तो भी बड़े प्यार से पाले, खुश हो जाए। बोले तुमने सम्मान तो किया, और आप सम्मान नहीं करो सब कुछ दे दो सब बेकार है। भगवान कहते हैं भाव ही मेरी भक्ति है, भाव ही मेरा सार, और भाव से जो मुझे भजता उसका बेड़ा पार। केवल भाव प्रधान। जितनी श्रद्धा भाव से आज आप आए अपने गौण बब्बा के साथ पांव पर रहे, अगर हमेशा ऐसी पांव पर तो कांटो जिंदगी में नहीं लगे। तीज त्योहार पे आओ, सम्मान करो, घर से उनके नाव को जल चढ़ा दो, ध्यान कर लो आंख बंद के, तो भी तुम्हारी सुनवाई करते, क्योंकि भाव प्रधान।
तो हम कहीं भी रहें तो भगवान को प्राप्त करने का साधन कीर्तन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तीसरा कहा है विष्णु माने अपना इष्ट, चाहे हनुमान जी को मानो, चाहे शंकर जी को मानो, चाहे राम जी को मानो, जो तुम्हें अच्छे लगे। पर 10 मणियां नहीं पूजो। 10 मणियां पूजने का मतलब क्या हनुमान जी नो काम नहीं बनो, बोले अब चलो वो चाह। अच्छा भगवान को भी रिश्वत देता आदमी, क्या कहते तुमसे तुम्हारे पाँव पर अच्छे आराम से डिलीवरी हो जाए, हम 2 बोल सत्यनारायण कथा बचवा दें और डॉक्टर को 40,000 दे विनती कहते सोई समर्थ भगवान। कथा कब बचे, जब हमारी इच्छा पूरी हो जाए। क्योंकि पहले नहीं करा गया, पहले करा दो क्या दिक्कत है, पहले नहीं कराए। उन्हें भी कह दें हम ऐसा करवा देंगे, हमारा ऐसा काम होगा। तो मतलब भगवान को भी रिश्वत लोग देते हैं। अरे तुम खाली हाथ तो आए थे, खाली हाथ चलो जाने, तुम्हारा है का कुछ नहीं है तुम्हारा, सब उन्हीं ने दिया है, सब उनका है। वो कभी भी अपनी वस्तु ले सकते हैं। हाँ, यदि उस वस्तु का हम सदुपयोग कर लें, जैसे भगवान ने शरीर दिया है तो इसका सदुपयोग क्या है, भगवान का भजन संकीर्तन, भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा। तो एक इष्ट होना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने किसको पकड़ा, राम जी को। एक ही को पकड़ो क्या को मिले कि नहीं। मीराबाई ने केवल कृष्ण भगवान, ध्यान भगत ने ज्वाला जी को, देवी जी को, केवट ने राम जी को, सूरदास ने श्याम को, तुलसीदास ने राम को। तो जिसने एक को पकड़ा वो उसे मिल गया। तो एक इष्ट होना चाहिए, सम्मान सबका करो। जैसे हम व्यास मंच पे बैठे तो आप हमारा सम्मान तो स्वाभाविक है करोगे। अगर ओए महाराज आ गए तो जो नहीं तो उनको नहीं, उनका भी उतना सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण बंदौ प्रथम महीश्वर चरण। तो एक इष्ट होना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, सदैव इस बात का स्मरण रहना चाहिए कि शरीर हमारा नहीं है, ये किसी और की अमानत है। वो भगवान ने हमें किस लिए दी है, भजन करने के लिए। और एक ना एक दिन हमें जाना वही है। अच्छा कोई जा सोचे कि हमें नहीं मरना है, पैसा वाए अगर सोचते कि हम पैसा से प्राण बचन होते तो नेता तो शायद है कि जिंदगी में कब मरते। गोवा के मुख्यमंत्री थे, अमेरिका गए, कहाँ कहाँ इलाज नहीं कराओ, मर गए। और एक गरीब आदमी देखो तुम सैदा नहीं करता, क्योंकि उसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं। तो पैसा भी कुछ नहीं है। पैसे को क्या कहा गया, पाप का बाप। पाप का बाप क्या है, पैसा। भाई भाई में लड़ाई हो रही, कैसे हो रही, जमीन जायदाद। हर परिवार में हम देख रहे हैं कि भाई भाई में बन नहीं पा रही, बड़ी स्थिति खराब हो रही घरों में। थोड़ी सी जमीन जायदाद गए, उन्हें मेड़ ही जोत ली तो वे कुलज्जा लेके आ गया, तुमने मेड़ कैसे। अगर हम ही न्याय करेंगे तो फिर भगवान क्या करेंगे। भगवान बैठे ना, उन पे छोड़ दो, वो न्याय जरूर करेंगे। और 100% न्याय होता है भगवान के दरबार में। हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन ओरछा में कलश चोरी भाव तो सोने को, भाव तो चतुर्भुज मंदिर भाव तो जिन्हें चुरा तो आज उनकी स्थिति क्या हो गई, बर्बाद हो गए कि नहीं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं। आज नहीं 20 साल बाद, 30 साल बाद वो पैसा किस काम का, तो पाप का बाप है। तो सदैव इस बात का स्मरण रखना कि हम भगवान के हैं और किसी भी स्थिति में हमें भगवान का भजन बंद। पाद सेवनम सदैव बंदौ प्रथम महीश्वर चरण। भगवान के चरणों की वंदना, ब्राह्मण के चरणों की वंदना सर्वोपरि बताई गई है। हमेशा अपने सिर को रख करके ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए, सिर नवा कर।
क्योंकि बुद्धि कहाँ है? यहाँ। यदि तुम्हें बुद्धि अच्छी करनी है तो निश्चित रूप से तुम्हें इसको ही स्पर्श कराना पड़ेगा। जब तक ये शरीर स्पर्श नहीं होगा अच्छी जगह, भगवान के मंदिर में जाए तो कई जने हाथ जोड़ ले, मतलब जो है कि मुड़ी नहीं भिड़ा जाए। कछु जने ऐसे पांव पर जैसे पछाई अपनी चप्पलें देख रहे हो कि दही है कि नहीं। अच्छा, चप्पल भी बड़ी वफादार हो तो धोखा नहीं करता। अगर तुम दूसरे की चप्पल पहनो इंदियारे में भी तो भी जा कहते हम तुम्हारे नहीं, चप्पल कह दे हम तुम्हारे नहीं, लेकिन पेन विवाह कह दे हम तुम्हारे नहीं, हम तो तुम्हारे यहाँ, तुम हमारी हम तो तुम्हारे यहाँ। चलो कछु जाने जब काम कर। बोले गोविंद भगवान की। तो चरणों में सेवा, चरणों में भाव रखना। अर्चनम बंदनम दास्यम, अर्चन माने पूजा। भगवान के मंदिर में, गुरु के पास, अपनी बेटी के पास, भगवान की कथा में कभी खाली नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ लेकर हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हम कथा सुन रहे हैं। तो जब 3 घंटे कोई कथा सुनाता है तो कम से कम कुछ भेंट तो वहाँ ले जाना चाहिए। फूल माला बनाकर ले जाओ, तुलसी की माला बना करके ले जाओ, कुछ नहीं है प्रसाद ले जाओ, फल ले जाओ, कुछ नहीं दक्षिणा ले जाओ, अन्न, कुछ ना कुछ लेकर हमें जाना जरूर चाहिए, क्योंकि हम वहाँ से ले रहे हैं। और पुरानी ये परंपरा भी है कि पहले जो लेन देन का होता था काम, वो गेहूं के माध्यम से होता था, धान्य के माध्यम से। पैसा तो कोई होते नहीं, घर में धान भरो रख तो उन्हें दे दे 4 भाई के किलो, जा ले लो सब्जी दे दो, ऐसे होता था। अब पैसे अर्चनम बंदनम दास्यम, और अपने आप को दासत्व का भाव। हम भगवान के सेवक हैं, दास हैं, क्योंकि तुम छोटे बन करके रहोगे तो तुम्हें सब मिल जाएगा, सबको तुम अच्छे लगोगे। और तुमने कही हम बड़े, एक बार पूरी दाल है जुड़ी, वैदा की दाल, मूंग की दाल, मछली की दाल, सभी दालें जुड़ी। मीटिंग भाई कल जो बताओ कि बड़ा की है बनने, तो वैदा बोलो कि हमें बनने पड़ा। कल तो ठीक है, तो सबसे पहले हुए फुलेगा पानी में, अच्छे पानी में डाला, तो रात भर ठंडिया उतरा। सुबह बोली अब बड़े बन गए, बोले अब नहीं बने। फिर डाला हुआ घामे में सूद, घामे में डाला, बोले अब बड़े बने, बोले अब नहीं बने। फिर पानी में डालो, ठीक है, फिर उसको सुखा करके चकिया में दरो। कल अब बड़े बने गए, बोले अब नहीं बने। फिर पानी में डालूंगा रात भर खिलाने को। कल अब बड़े बने, कल अब नहीं बने। तालाब में ले गए, अच्छो धो बकला से उदाय गए। कल अब बड़े बने, कल अब नहीं बने। फिर गए पथरा से पीसोगा, कल अब तो बन गए बड़े, कल अब नहीं बने। फिर बढ़िया 2 थप्पन से ठोकोगा, इतना से गाल में, उतना से गाल में। कल अब तो बन गए, लाली तो हो गए, हम बोले अब नहीं। उबलत कलजा में डाल, तेल में उबलत तेल में डाल, चिल्लियान लगे ऊपर आ गए सीधे फदक के। कल अब तो बन गए बड़े, कल अब नहीं बने बड़े। कल अब का बचो, अच्छे मठाओ, लाल मेचन में पटक दाओ। फिर फूल आए, कल अब बन गए, कल अब बन गए तुम बड़े, अब बड़े तुम बन गए। तो बड़ा बनना भी आसान बात नहीं है, कितने कष्ट सहने पड़े। अगर तुम्हारे पास ज्यादा धन आ गया तो लोग जलने वाले पैदा हो गए, और जब तुम लोग कछुए ही नहीं होते तो ना किसी को जलन होने, ना किसी को टेंशन होगी, बताओ। इसलिए जो छोटा बन के रहता है उसका कभी जीवन में कुछ बिगड़ता, अपने आप को सरल बना। नवदा भक्ति में जो 9वीं भक्ति है वो है सरलता। वो आज का जो व्यक्ति है घनश्याम, वो सरल बनना नहीं चाहता है। अगर कोई ने गाय दे दी तो वो सुन नहीं सका, हमें गाय दे, लट उठा के न कहा, 2 ठोक दे भली पेशी कहते रहते अदालत में, दिन भाई भूकर में आते।
बोले का होगा, बोले इन्हें गाय नहीं दिन में जाए लठ दा मुड़ी में। अब 5 साल पेशी कैद कर रहा है, इसे एक लठ मारो गाय को नहीं तो 5 साल भोग गए और बाद में 2 जने राज